पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। तुर्की और इजरायल के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और इसकी वजह बनी है साइप्रस इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम डील, जिसे तुर्की तिलमिला उठा है। तुर्की इसे अपने सुरक्षा हितों के खिलाफ मान रहा है और लगातार चेतावनियां दे रहा है। इस बीच ईरान भी पीछे नहीं है। उसने हमास जैसे 4 लड़ाका समूहों को एक्टिवेट कर दिया है, जो इजरायल को भीतर से दहलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यानी एक और जहां बाहरी मोर्चे पर तनाव है, वही अंदरूनी मोर्चे पर भी इजरायल को गंभीर खतरा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि अब अरब वर्ल्ड का एक देश, जो इजरायल का पारंपरिक विरोधी माना जाता है, गुप्त रूप से इजरायल का समर्थन कर रहा है। यह गद्दारी अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। इजरायल ने भी अपने जवाबी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसने अपनी नई आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम को एक्शन में उतार दिया है, जो दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने में सक्षम है। तो क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? कौन है वो अरब देश जो इजरायल का साथ दे रहा है, और क्या आयरन बीम इजरायल को अगिया बना देगा? न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। इजरायल और तुर्की ने हथियार तान दिए हैं। तुर्की तबाही के तेवर दिखा रहा है। तुर्की आंखें तरेर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को हद में रहने की धमकी दी है। तुर्की ने कहा कि नेतन्याहू नफरत की आग में जलते रहेंगे, लेकिन उन्हें वो ऐतिहासिक चीज नहीं मिलेगी जिसे एर्दोआन ने तिजोरी में बंद कर रखा है। क्या है वो ऐतिहासिक निशानी? क्यों इजरायल तुर्की एक अभिलेख के लिए युद्ध पर उतारू हैं? तुर्की इजरायल की वॉर टेंशन का लेवल कहां तक पहुंच चुका है? जाने उससे पहले गाजा के वॉर जोन से आई बारूदी तस्वीरें देखिए ये आप, जहां इजरायल ने कोहराम मचा रखा है। बस बम धमाके से भरभरा कर ढहती बहुमंजिला इमारत, मिसाइल धमाकों के बीच जान बचाकर भागते लोग। दिन हो या रात, इजरायल बम बरसाता जा रहा है। मिसाइलों की बौछार से गाजा का आसमान धुआं धुआं है। गाजा से अपना सामान समेट लो, भाग रहे हैं लोग। भगदड़ के दृश्य यानी चित्र दिल दहलाने वाले हैं। गाजा में अब भूख मिटाने के लिए भी बारूद फांकने को लोग मजबूर हो चुके हैं, मगर मौत का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायल की कोशिश हाई राइज इमारतों को जमींदोज कर उन सुरंग तक पहुंचने की है, जहां हमास लड़ाके अभी भी डेरा जमाकर बैठे हैं। बहुमंजिला इमारतों को इसलिए भी इजरायल ढहा रहा है क्योंकि यहीं से स्नाइपर हमले थम नहीं रहे हैं। गाजा में इजरायल के ज़मीनी हमले शुरू होने के बाद से 90% लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। गाजा में जारी बारूदी घमासान के बीच फिलिस्तीन लीडरशिप ने पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप पर हमला बोला है। फ़लस्तीनी नेता गाजी अहमद ने ट्रंप पर पक्षपात यानी भेदभाव के आरोप लगाए हैं। गाजा में हमास का सफाया जैसे जैसे करीब दिख रहा है, ईरान नए सिरे से इजरायल की तबाही का प्लान बना रहा है। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद नए फाइटर ग्रुप्स का नेटवर्क खड़ा कर लिया है। वही ईरान समर्थित नए लड़ाका ग्रुप हैं हरकात अल नुजाबा, कताइब सैयद अल शुहदा, हरकात अंसार अल्लाह अल अफीफिया और कताइब अमाम अली। ये ऐसे फाइटर ग्रुप हैं जिन्होंने अमेरिका से टक्कर ली थी। ईरान की कुद्स फोर्स ने इन लड़ाका ग्रुप का सीधा कनेक्शन बताया जाता है। अमेरिका के मुताबिक लड़ाका ग्रुप को पैसे, हथियार और खुफिया जानकारी ईरान देता है। इजरायल का सिरदर्द बनने वाला दूसरा लड़ाका ग्रुप कताइब सैयद अल शुहदा है। नए दुश्मनों से निपटने के लिए इजरायल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजरायल दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियारों का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अहम ऐलान किया है। मंत्रालय ने बताया कि इजरायल का लेजर आयरन बीम डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है। आने वाले महीनों में इस हाईटेक सिस्टम की बैटरियों की तैनाती की जाएगी। ये इजरायल के एयर डिफेंस और लेजर रक्षा प्रणाली को अभेद्य बना देगा। खासकर हूती लड़ाकों और ईरान के हमले से ये इजरायल को बचाएगा। वही इजरायल का नया आयरन बीम ड्रोन के अलावा मिसाइलों, रॉकेटों और मोर्टारों को मार सकता है। इससे ये स्लो स्पीड से चलने वाले खतरे यानी केवल ड्रोन को मार गिराने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है। आयरन बीम M250 मिलीमीटर 50 किलोवाट की बीम लॉन्च करता है। इसे बड़े ट्रकों पर लगाया जा सकता है। एक आयरन बीम 450 किलोमीटर 100 किलोवाट की बीम लॉन्च करता है।
आयरन डोम की तरह इसे भी वॉर जोन में ले जाया जा सकता है। इजराइल ने साफ किया है कि आयरन बीम बैटरियों का उत्पादन है और तैनाती बड़े पैमाने पर की जाएगी। इसे कुछ खास जगह तक सीमित नहीं किया जाएगा। इजराइल ने ताकत की नुमाइश की है तो तुर्की भी पावर गेम में पीछे नहीं है। तुर्की खासकर जुलानी और नेतन्याहू के बीच बढ़ रही दोस्ती से टेंशन में है। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा उर्फ कमांडर जुलानी ने इजराइल के साथ समझौते के फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हैं। अहमद अल शरा ने कहा कि इजराइल के साथ चल रही बातचीत का नतीजा जल्द आ सकता है, जिससे इजराइल सीरिया में हवाई हमले बंद कर सकता है। समझौता हुआ तो सीरिया से इजराइल सैन्य कब्जा हटा सकता है। सीरिया इजराइल की नज़दीकियां एर्दोआन को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। एर्दोआन ने जिस कमांडर जुलानी को सीरिया के तख्त पर बिठाया है, उनके नेतन्याहू के पाले में जाने से तगड़ा झटका लगा है। तगड़ा झटका उन्होंने महसूस भी कर रहे हैं वो। इसी वजह से एर्दोआन इजराइल से युद्ध के बहाने तलाश रहे हैं। एर्दोआन ने 2700 साल पुराने एक अभिलेख के लिए इजराइल को धमकाया है। तुर्की और इजराइल के बीच सिलोआम इंस्क्रिप्शन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। ये ऐतिहासिक अभिलेख यरूशलम के नीचे पानी के ट्यूब वाले सिस्टम से जुड़ा माना जाता है, जिसे राजा हिजकियाह के समय बनाया गया। यहूदी इतिहास का यही अहम अभिलेख तुर्की में है, जिसे 1990 से वापस लाने की कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्होंने तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज से अभिलेख के बदले ओटोमन साम्राज्य की कलाकृतियां देने की पेशकश की थी, लेकिन तब एर्दोआन ने अड़ंगा लगा दिया था। एक बार फिर जब नेतन्याहू ने ऐतिहासिक अभिलेख की मांग की है तो एर्दोआन युद्ध पर उतर आए हैं। एर्दोआन ने इजराइल को नफरती आग में जलने देने की बात कह दी है। 6 फ्रंट पर युद्ध में उलझे इजराइल के लिए तुर्की से टकराना क्या मुसीबत बन सकता है, क्योंकि नेतन्याहू के सामने फिर से 2 मोर्चे सुपर एक्टिव हो सकते हैं। एक तरफ यमन और दूसरी तरफ ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं। यमन में हजारों लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए फिक्र वाली खबर ईरान से है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर अब आर पार का नारा लगाया जा रहा है। आर पार का क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है? वही तीसरा फ्रंट सीरिया भी बन सकता है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजराइल दक्षिण लेबनान में भी एयर स्ट्राइक कर रहा है और यमन से भी आए दिन इजराइल पर मिसाइल अटैक होते रहते हैं। और ईरान ने भी कह दिया है कि इस बार वो इजराइल को बख्शेगा बिल्कुल भी नहीं और तेल अवीव से लेकर हाइफा को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। सवाल है कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होता है तो क्या तुर्की भी उसमें शामिल हो जाएगा? और फिर क्या इजराइल के सामने होंगे 2 फ्रंट? इसे देखते हुए पश्चिम एशिया में अगस्त का महीना बहुत अहम होने जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि माना जा रहा है, और सबकी नज़र गाजा पर है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।